दोस्तों, दिवाली हो या शादी ब्याह, जब भी घर को पेंट करवाने की बात आती है तो कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स हमारे जहन में पहले आते हैं, जैसे एशियन पेंट्स, नेरोलैक, इंडिगो। लेकिन ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो आजादी से पहले एस्टैब्लिश की गई और जो प्योरली मेड इन इंडिया हो। आज हम ऐसे ही पेंट की कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसने आज भी भारत और दुनिया के बहुत से देशों में अपने प्रोडक्ट यानी पेंट का लोहा मनवाया है और आजादी के पहले अंग्रेजों को मुंह के खाने पर मजबूर किया है। दोस्तों, वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि एशियन पेंट्स है। जी हाँ, ये इंडिया की घरेलू कंपनी है। आइए जानते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स भारत की पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो होम डेकोर के प्रोडक्ट बनाती है। आज एशियन पेंट्स देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। भारत के 53% पेंट के मार्केट पर इसी कंपनी का कब्जा है। साथ ही साथ ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी है और 16 देशों में एशियन पेंट्स की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। हम यहीं से इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। शुरू से शुरू करें तो एशियन पेंट्स का इतिहास 78 साल पुराना है, यानी आजादी से भी पहले का। कैसे हुई इस कंपनी की शुरुआत, आइए जानते हैं। दरअसल एशियन पेंट्स का इतिहास महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने देश को काफी बड़े ब्रांड्स दिए, जिसमें से एक बोरोलिन भी है। बोरोलिन की पूरी कहानी भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो वापस आते हैं एशियन पेंट्स की तरह। अब गुलामी के दौर में जहां एक तरफ देश के नागरिक इस असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो बिजनेस माइंडेड 4 लोग थे जो एक गैराज में बैठकर इस कंपनी की नींव रखने की तैयारी कर रहे थे। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में विदेश से पेंट आयात करने पर बैन लगा दिया था। ऐसे में लोगों के पास कुछ गिने चुने पेंट को खरीदने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। इस विविधता को अवसर बनाने के लिए इन 4 दोस्तों चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील ने पेंट्स के कारोबार में उतरने का सोचा और अंग्रेजों को चुनौती देते हुए साल 1942 में मुंबई में एशियन पेंट्स एंड ऑयल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत की। शुरुआती दौर में जब एडवर्टाइजिंग का कोई जरिया नहीं था, तब कंपनी को घर घर तक पहुंचाने के लिए चारों ने ग्राउंड लेवल पर काफी मेहनत की थी। उन्होंने लोकल लोगों से कांटेक्ट कर उन्हें अपनी कंपनी के पेंट के छोटे पाउच बेचने के लिए एनकरेज किया और ये छोटे छोटे पैकेट्स काफी बड़े काम कर गए। उस वक्त तक कंपनी सिर्फ 5 रंग सफेद, काला, पीला, लाल और हरे का ही प्रोडक्शन करती थी। लेकिन फिर भी 1942 में शुरू हो गई इस कंपनी ने 1945 आते आते लगभग 3.5 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया था और उनकी सफलता यहां से नए परवान चढ़ती गई, जिसके सिर्फ 7 साल के अंदर एशियन पेंट्स ने लगभग 1952 में 23 करोड़ रुपए का कारोबार करके दिखा दिया था। क्योंकि उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, तो इसे एशियन पेंट्स की काफी बड़ी उपलब्धि कहें तो गलत नहीं होगा। इस माइलस्टोन के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके लिए कंपनी ने काफी मेहनत की। अब लोगों की पसंदीदा पेंट कंपनी बन चुकी एशियन पेंट्स ने इसके बाद खुद को लोगों से जोड़े रखने के लिए नई तरकीब निकाली और इसके लिए कंपनी ने साल 1954 में फेमस कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण से एक कार्टून बनवाया। उन्होंने लोगों को इस कार्टून का नाम रखने के लिए कॉम्पिटिशन करवाया। फिर क्या था, लोगों ने जमकर इसमें हिस्सा लिया और कार्टून का नाम मैस्कॉट गट्टू रखा गया। इस नाम के लिए तब लगभग 47,000 लेटर्स आए थे। साथ ही साथ इसे जीतने वाले को 500 रुपए का इनाम भी दिया गया। मैस्कॉट बनने के बाद कंपनी ने इसे अपने फेमस डिस्टेम्पर ब्रांड ट्रैक्टर से जोड़ दिया और डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर की टैगलाइन के साथ इसे मार्केट में उतारा गया। ये डिस्टेम्पर देखते ही देखते लोगों की पहली पसंद बन गया। इसके बाद कंपनी ने महाराष्ट्र के भांडुप में अपना खुद का पेंट का प्लांट लगा लिया। अब भारत में तो हमने एशियन पेंट्स का सफर देख लिया, आइए जानते हैं विदेशों में कैसा रहा इसका सफर। एशियन पेंट्स ने 1957 से 67 के बीच में कई विदेशी कंपनियों के साथ काम किया था, जिसके बाद लगातार मिल रही सफलता से कंपनी ने 1967 में फिजी में पहला विदेशी प्लांट लगाया और इस तरह ये पेंट कंपनी धीरे धीरे मुंबई की गलियों से निकलकर आज दुनिया भर में फेमस हो रही है। आज एशियन पेंट्स हजारों कलम, थीम, टेक्सचर और शेड के पेंट्स का बिजनेस कर रही है।
इसमें किफायती से लेकर महंगे पेंट्स तक शामिल हैं। एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, दीवार से लेकर लकड़ी तक का पेंट कंपनी बनाती है। यही नहीं, इसने दूसरे बिजनेस में भी हाथ आजमाया है। बाथरूम फिटिंग और किचन फिटिंग्स उन्हीं में से एक है। एशियन पेंट्स भारत के सबसे सफल बिजनेस में से एक है और इसकी सफलता का राज है वक्त के साथ चलना। इसने पेंट की क्वालिटी के साथ साथ मार्केट में ट्रेंड पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। फिर चाहे बात पेंट पर बनाए गए पहले टीवी कमर्शियल की हो या फिर अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करने की, कंपनी हमेशा वक्त के साथ तो कभी वक्त से आगे रही है। टीवी पर एशियन पेंट्स के ऐड हम कैसे बोल सकते हैं? अपनी क्रिएटिविटी और कैची एडवर्टीजमेंट के जरिए इस कंपनी ने कस्टमर्स को खुद से जोड़े रखा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और एशियन पेंट्स यहाँ भी पीछे नहीं है। ये कंपनी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव है और यहाँ पर इनके लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। समय समय पर ये कई तरह के कैंपेन भी करती रहती हैं। आपको दीपिका पादुकोण वाला ऐड तो याद ही होगा, जिसमें इंडोर पोल्यूशन से लड़ने वाले एशियन पेंट्स के रॉयल एटमॉस पेंट के बारे में देवी जी बताती हैं। अकेले इस ऐड ने एशियन पेंट्स की तरफ लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया और इसका मैसेज था इस पेंट की सेफ्टी, कि ये पेंट सुंदर तो है ही, साथ ही साथ सबके लिए सुरक्षित भी है। एशियन पेंट्स ने सबके घर की दीवारों और दिलों में तो जगह बना ली। साथ ही साथ 2004 में कंपनी फोर्ब्स की बेस्ट अंडर अ बिलियन कंपनीज की लिस्ट में शामिल हुई थी। यही नहीं, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने इसे सोर्ड ऑफ ऑनर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। एशियन पेंट्स देश के उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो आजादी के पहले शुरू हुई और आज भी सक्सेसफुली एक्टिव है। यही नहीं, ये दुनिया के सबसे अधिक डिमांड में रहने वाली कंपनीज में से भी एक है। साल 2019-20 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 17,194.1 करोड़ का था, जिसमें कंपनीज का प्रॉफिट 2,654 करोड़ का था। एशियन पेंट्स कंपनी ने इतने सालों में कई उतार चढ़ाव देखे। जब यह कंपनी शुरू हुई थी तब इन 4 परिवारों ने एक साथ कंपनी के मैक्सिमम शेयर अपने पास रखे, लेकिन 1990 के दशक में जब कंपनी भारत से बाहर बढ़ी तो ग्लोबल राइट्स किट की वजह से इन परिवारों में विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद 1997 में चंपकलाल चौकसी के परिवार ने अपने 37% शेयर बेच दिए। साल 1997 में चंपकलाल की मृत्यु के बाद उनके बेटे अतुल ने कारोबार संभाला। ब्रिटिश कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की बातें रिजेक्ट होने के बाद चौकसे के शेयरों को बाकी 3 परिवार और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया। आज कंपनी जिस मुकाम पर है, बेशक उस मुकाम पर पहुंचने के लिए इन चारों दोस्तों ने खूब मेहनत की और भारत को दिया एशियन पेंट्स जैसा ब्रांड। दोस्तों, आपके घर में कौन सा पेंट इस्तेमाल किया जाता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एशियन पेंट्स की कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।